इंडिया एंड पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया कह रहा है, इंडिया हैज मोर एनिमीज एज पर द इंडियन मीडिया। इंडिया इज ओपन टू हैव इट्स फ्रेंड्स व्हेन इंडिया गेट्स ऑल सपोर्ट फ्रॉम इजराइल एंड व्हेन इंडिया गेट्स इजराइली। अब पाकिस्तान फ्रांस को धमकियां लगाना शुरू कर दे कि तुमने राफेल क्यों भेजे थे हमारे खिलाफ। मेन स्ट्रीम टीवी पे आके एक बड़ा तगड़ा शो करता और कहता है कि हमें पहले ही पता था तुर्की ने किया है, शहबाज शरीफ ने कह दिया है मास्क और ऑफ। भाई मास्क ऑफ क्या फ्रांस का मास्क ऑफ नहीं है? अगर अच्छी कारोबार हो, अगर फ्रांस और पाकिस्तान का 70 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो, मैं देखता हूँ फ्रांस कैसे यहाँ नहीं आता। शिव अरूर कह रहे हैं इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉवरेन डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान टेरर हब है। आप पूछे ना अमेरिकन से कि आप हमारे दोस्त है, आप तो उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि अमेरिका ने भी आपको साथ डॉज किया है। मोदी साहब हैं, वो कहते हैं जनाब रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। आप हर वक्त धमकियां एग्रेसिव, ये किसको दिखाते हैं आप लोग? उर्दुगान ने गलत साइड चुनी है, हम उर्दुगान को छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। 4 मुल्क मुसलमानों के आपस में मिलते ही नहीं है, अरब और हैं, पर्शियंस और हैं, तुर्क और हैं, तीनों को आपस में अब फिर लड़ाई चल रही है। अगर तुम इंडिया के दुश्मन बने तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं इंडियन मीडिया को देखता हूं। अभी मैं शिव अरूर इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे में होते थे और फुल टाइम उन्होंने वॉर कवरेज की और उन्होंने भारत का मुकदमा सामने रखा। सो इंडिया एंड पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क की स्टोरी सुना रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ अबाउट, मैं पाकिस्तानी मीडिया की भी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन मीडिया। सो आप अगर इंडियन मीडिया को और पाकिस्तानी मीडिया को सुने तो वो अपने मुल्क की कहानी बता रहे हैं कि व्हाट इज़ अ स्टोरी। सो ये ज़रा जो कहानी शिव अरूर सुना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया कह रहा है, इंडिया हैज़ मोर एनिमीज एज पर द इंडियन मीडिया। वो कहते हैं अब हमारी दुश्मनी बढ़ गई, अजरबैजान भी हमारा दुश्मन है, तुर्की भी हमारा दुश्मन है। और ये तुर्की के बारे में वो क्या बातें करते हैं, आई वांट जरा आप इसको सुने एंड मैं इसको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ आपको। Let us not pretend anymore, my friends, because the mask is off. In a statement that may well become a diplomatic turning point, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has publicly and unequivocally confirmed something India already knew and quietly acted on. That Turkey, that's right, Turkey supported Pakistan's military offensive against India during the recent hostilities. वो कह रहे हैं जी मॉस्क इज़ ऑफ और तुर्की ने जनाब पाकिस्तान के इस मिलिट्री ऑफेंसिव में सपोर्ट किया। हमें तो भाई ये तो पहले ही पता था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्यों इस चीज़ की बुरी लग रही है। इंडिया इज़ ओपन टू हैव इट्स फ्रेंड्स व्हेन इंडिया गेट्स ऑल सपोर्ट फ्रॉम इजराइल एंड व्हेन इंडिया गेट्स इजराइली। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, अब पाकिस्तान फ्रांस को धमकियां लगाना शुरू कर दे कि तुमने राफेल क्यों भेजे थे हमारे खिलाफ? सवाल है ना। शेल पाकिस्तान स्टार्ट इंटिमिडेटिंग और थ्रेटनिंग फ्रांस कि तुमने जहाज भेजे थे? क्या पाकिस्तान को इजराइल को धमकियां लगानी शुरू कर देनी चाहिए, नेतन्याहू हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? ये तुमने हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुल्क में हमारे खिलाफ जहाज भेजने की और ड्रोन भेजने की? अब हम नेतन्याहू को धमकियां लगानी शुरू कर दें। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडियन मीडिया व्हाई आर दे डूइंग सो। क्या पब्लिक को प्रोवोक कर रहे हैं कि इंडिया का बायकॉट करें? क्या करना क्या चाहते हैं हम? दैट्स अ क्वेश्चन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोच है ना कि एक बंदा मेन स्ट्रीम टीवी पे आके एक बड़ा तगड़ा शो करता है और कहता है कि हमें पहले ही पता था तुर्की ने किया है, शहबाज शरीफ ने कह दिया है मास्क और ऑफ। भाई मास्क ऑफ क्या फ्रांस का मास्क ऑफ नहीं है? अब मैं फ्रांस के और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने पैसे दिए, हमारे एयरफोर्स के लोग बताते हैं कि फ्रांस के अंदर हमें घुसने भी नहीं देते इन मिलिट्री हार्डवेयर को देखने के लिए। वाई? बिकॉज इंडिया ने मना किया हुआ है। इंडिया हैज अ मोनोपोली ऑन ऑल दीज थिंग्स। और मैं आपको बड़ी खुला आपको पता है पाकिस्तान और फ्रांस का देयर इज नो मिनिस्ट्रियल लेवल पार्टनर डायलॉग, देयर इज ओनली फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डायलॉग होता है हमारा। एंटर नहीं होने देते हमें फ्रांस के अंदर।
अब हम क्या अब उसकी वजह क्या है? लार्जली वजह इंडिया है एंड देन हमारी अपनी कमज़ोरियाँ। अगर हम बड़ी मार्केट हों, अगर हम फ्रांस को अलाउ करें, अगर हम ये TLP जैसे लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को आए रोज़ बदनाम करते हैं कोई ना कोई किसी चक्कर के अंदर, ये ना हो तो हमारे फ्रांस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वी आर एबल इनफ टू हैव गुड केमिस्ट्री विद द फ्रांस। अगर अच्छी कारोबार हो, अगर फ्रांस और पाकिस्तान का $70 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो, मैं देखता हूँ फ्रांस कैसे यहाँ नहीं आता। अब क्या मैं फ्रांस के साथ लड़ना शुरू कर दूं? आप क्यों लड़ रहे हैं तुर्की के साथ? लड़ें, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है। जरा सुन ये। Not diplomatically, militarily, with weapons. Shehbaz Sharif thanks the Turkish President Erdogan personally for what he calls a Pakistani overwhelming victory. A fantasy, but that's not even the point here. The big reveal here isn't what Pakistan thinks it achieved, it's what Turkey does. It's that Turkey, a NATO member, a country with an expanding defense footprint in the global armaments bazaar, actively supported a known terror hub militarily in an attack against a sovereign democracy, the world's largest. शिवरूर कह रहे हैं इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉवरेन डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान टेरर हब है। ओके, बट मुझे बताएं क्या दुनिया में फ्रांस जिसने आपको राफेल दिए हैं, डज इट कॉल पाकिस्तान अ टेरर हब? डज फ्रांस कॉल पाकिस्तान? आप सिर्फ ये मुझे कोई स्टेटमेंट इजरायली प्राइम मिनिस्टर की दिखा दे पाकिस्तान को ये कहता हो। और आप कह रहे हैं कि नेटो, ओ भाई, a NATO country is giving full 100% support to Pakistan, providing military weapons, hardware, drones। तो ये आप पूछे ना अमेरिकन से कि आप हमारे दोस्त हैं, आप तो उनसे भी नहीं पूछ सकते क्योंकि अमेरिका ने भी आपको साथ डॉज किया एज पर इंडियंस। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं डॉज किया। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि नेटो मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपको पता है इस चीज़ का? क्यों कर रहा है मदद पाकिस्तान की? भाई, NATO is helping Pakistan. The reason a NATO country member तुर्की is helping Pakistan, why? Because पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भाई, तुर्की वो मुल्क है जो विद इन NATO रहते हुए NATO को मुश्किल में डाल के रखता है। आई थिंक स्वीडन या डेनमार्क में NATO का हिस्सा बनना था, तुर्की ने बनने नहीं दिया था। उसने कहा था पहले ये जो प्रॉक्सीज हैं, तुर्की की प्रॉक्सीज जो स्वीडन के अंदर हैं, उनको पहले हमारे हवाले करो, उनको बैन करो, फिर हम आपको इसमें नेटो का हिस्सा बनने देंगे। फिर अमेरिकन ने स्पेशली रिक्वेस्ट की, दिस एंड दैट, वो सारा कुछ हुआ। आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कि आप जाके कहें ना, आपके जो इतने, आप फ्रांस को कहें नेटो मुल्क है और ये पाकिस्तान को के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ है, कहें जाके फ्रांस को। ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, डोमेस्टिक कंट्री, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं। And not just support, India has credible new signals and intelligence confirmed by ground assessments and vast amounts of failed debris, as you can see on your screen, that Turkish drones, Turkish targeting systems, and even Turkish personnel were directly in person involved in helping Pakistan wage this offensive against India. अब वो कह रहे हैं जनाब के जो टर्किश वेपन्स, टर्किश सारा कुछ, हमने डेब्री दिखा दिया आपको। यार मुझे एक बात बताएं, आई कैन टेल यू, व्हेन द इंडियन मिलिट्री वाज डूइंग सम ऑफ द ब्रीफिंग्स इन इंडिया, इन न्यू दिल्ली, एंड दे वर इनवाइटिंग द टर्किश मिलिट्री ऑफिशियल्स देयर, तो टर्किश मिलिट्री ऑफिसर क्या गए थे कि नहीं गए थे उन ब्रीफिंग्स में? तो इस सवाल का जवाब ढूंढ के मुझे बताइएगा। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं कि जनाब हम तो वो, आप डराते हैं लोगों को, बुलिंग करते हैं। मोदी साहब हैं, वो कहते हैं जनाब रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। आप हर वक्त धमकियां, एग्रेसिव, ये किसको दिखाते हैं आप लोग? मैं तो इसको बड़ा हैरान हूं यार। मतलब इट्स अ कंट्री, आप यू कॉल योरसेल्फ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन आप कैसे बिहेव करते हो? ये महल्ले के गली महल्ले में ही खवातीन लड़ती, मैं तेन छटांगी नहीं, तो आ जरा बाहर। ये ऐसे बातें कर रहे हैं, ये तो बस अंग्रेजी में कर रहे हैं।
Remember, all this after Turkey fully backed Pakistan following the Pahalgam terror massacre. Now, this isn't just hostile diplomacy, this is direct kinetic complicity. That's what I'm calling it. वो कह रहे हैं जनाब कि ये हॉस्टाइल डिप्लोमेसी नहीं इंडिया टर्की हमारे साथ कर रहा, ये काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सेदार है। तो भाई वो है ना यार, उसने कब मना किया है? ये आप मुझे बात बताएं, मैं क्यों ये कैसे मैं इनको समझाऊं यार? आप जरा चाइना को ये कह के दिखाएं जो शिवरूर कह रहे हैं यार, इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। This should not be a double standard. Say all this what you are saying to Pakistan, ये तुर्की को कह रहे हो, चाइना को कह के दिखाओ। ना आप अमेरिका के बारे में बोलते हैं, ना आप चाइना के बारे में बोलते हैं, छोटे मुल्कों जिनकी छोटी इकोनॉमी है, और तुर्की को भी आप $5.4 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट भेजता है। आपका दिल है कि जिन लोगों की एक्सपोर्ट लगी हुई है इंडिया के अंदर, उनकी दिहाड़ियां ज़ाया हों, उनको ख़त्म करें। ये करो ना ज़रा, ये तुर्की चाइना को तो कहो, कुछ कहो ना। वो नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। कल मोदी साहब मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हर चीज़ छोटी से छोटी जो चीज़ है वो हम विदेश से बाहर से आती है, वो नहीं आनी चाहिए, जितना भी प्रॉफिट हो ना कमाया किया करो, ऐसे छोड़ो इसको। लोगों को कन्विंस कर रहे थे चाइना से माल ना लो, और वो आई थिंक किसी अपने भगवान का नाम ले रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब उनकी तो आंखें भी नहीं खुलती, मीन्स के वो बताना चाह रहे थे ये जो तुम चाइना से लेते हो माल ना लिया करो। गुस्सा। ओ भाई, पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट दिखा दें इजराइल के उसकी लीडरशिप की, उसके फ्रांस के बारे में एक स्टेटमेंट, अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में, S-400 रशिया का था ना, एक स्टेटमेंट दिखा दें। नहीं दिखाएंगे आप। वो पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ द पाकिस्तानी लीडरशिप बिहेव्स, हम सारा टाइम इनको क्रिटिसाइज करते हैं यार, बट दे आर बिहेविंग सो सेंसिबली इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। ना वो किसी से बदतमीजी करते हैं, ना वो किसी को धमकी लगाते हैं, ना किसी को तू मैं करते हैं, ना वो किसी को, आप क्या करते हैं यार? ये सुने जरा, ये इंपॉर्टेंट है। And India isn't treating it lightly. In fact, India has already begun, as you well know, a process of punitive disengagement. Cultural and people level ties are being frayed. Turkish companies are under review. Turkish imports face slow, silent rejection. Unofficial travel advisories have dropped. Project withdrawals and cancellation of aviation clearances are already in play. Quiet but firm, because Erdogan has chosen sides and chosen very, very poorly. प्यूनिटिव डिसएंगेजमेंट करेंगे, लोगों को नहीं जाने देंगे, हम ट्रैवल एडवाइजरीज जारी नहीं करेंगे लेकिन लोगों को मना करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, उर्दुगान ने गलत साइड चुनी है, हम उर्दुगान को छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। ओ भाई यार, आप क्या बातें करते हो? किस दुनिया में रहते हो यार? हु अर्न्स मोर फ्रॉम दिस इंडिया तुर्की ट्रेड? इज द इंडिया विच अर्न्स मोर? यू डोंट वांट टू अर्न मोर? आप चाइना को $100 अरब भेजते हो, वाई? बिकॉज उस $100 अरब का आप $200 अरब बनाते होगे इंडिया के अंदर। वाई? दैट इज द रीजन यू सेंड $100 बिलियन टू चाइना। प्यूनिटिव डिसएंगेजमेंट आप करके तो देखें। प्यूनिटिव किस किस मुल्क के साथ दुनिया में करेंगे? आप अमेरिका से करें जिसने सबसे ज्यादा आपको जो ऑफ बैलेंस किया है इस खत्ते में। द अमेरिकन्स डिड इट। इट वाज द JD Vance जिसने कॉल की प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और क्या कहा? पीछे हट जाओ, वरना ये सीज फायर करो, वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। इसके पीछे चाइनीज हैं, ये एक बहुत बड़ी गेम अनफोल्ड हो रही है, तुम्हें अकेला किया जा रहा है। मोदी साहब को उस वक्त हाथ पाँव पहनना चुप करके वो, मतलब आई रियली वांट टू सी इट यार, कम ऑन, ग्रो अप, हैव सम गुड कन्वर्सेशन। ये के बाद प्यूनिटिव डिसएंगेजमेंट, हम तुम्हारा सब बंद कर देंगे, हम तुम्हें गोलियां मारेंगे। वजीर आजम कहता गोलियां मारेंगे, मीडिया कहता छड़ांगे नहीं थानू। मतलब I have a respect for all these people. I have idealized all these people for so long. मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करता हूँ भाई। इनको लोगों को जयशंकर इज द वन, मैं कहता था यार ये कितना अच्छा ये करते हैं। बट द क्वेश्चन इज नाउ, ये मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये जो मैंने बिहेवियर देखा है, मतलब मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। मेरी तो समझ से बाहर है गेम सारी। ये कर क्या रहे हैं? आप प्यूनिटिव डिसएंगेजमेंट कर लेंगे, फिर वहां 50 लाख टूरिस्ट जाता है, तुसी 2 लाख ना करोगे तो की होएगा? द वर्ल्ड डजंट वांट, द वर्ल्ड
doesn't pass through India. दुनिया दिल्ली और मुंबई और आगरा और बेंगलुरु और हैदराबाद से होकर नहीं गुजरती, दुनिया को और बड़े रास्ते आते हैं भाई. वी हैव टू बिहेव, एक्ट. हम अब जितना ज़्यादा पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली हम आइसोलेशन की बात करते थे, अभी भी हम आज इस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है, लेकिन ऑन सो मेनी अदर 50 थिंग्स वी आर इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन व्हेन इट कम्स टू इंडिया. बट इस क्राइसिस में पाकिस्तान ने प्लेड इट वेल. आज मैं फ्रांस के स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, उनकी मिलिट्री को. एक चाइनीज फिनिक्स टीवी ने कहा, उसने कहा कि अगर ये 3 जहाज, ये कहा जा रहा है कि गिरे हैं, एंड इफ दिस इज ट्रू स्टोरी, तो दिस इज फर्स्ट टाइम ये चाइनीज, ये जो फ्रांस के जो राफेल जहाज हैं वो किसी कॉम्बैट में हुए, क्रैश हुए, गिरे हैं. फर्स्ट टाइम फ्रांस ने भी इनडायरेक्ट तरीके से वो कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, मान रहा है. भाई आप ऐसे नहीं लोगों को कर सकते, ये आप इसे देखिए तो सही. In hand with Shehbaz Sharif, operationally and tactically and militarily, Erdogan's pan-Islamist ambitions have made him the self-appointed patron of Pakistan's anti-India hostility, and it has only mounted over a month later, after Pahalgam. And that comes at a cost which India will be slowly, hopefully imposing. You cannot back a terrorist exporting state and expect normalcy from a nation that's been targeted. India isn't acting out of impulse. This isn't social media outrage I'm talking about. This isn't jingoistic flash in the pan anger. This is state-level recalibration. स्टेट लेवल रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं. इट्स गुड, करें स्टेट लेवल रिकैलिब्रेशन. ये भी बता रहे हैं शिव अरूर साहब कि जनाब ये कोई वो नहीं हो रहा कि कोई जिंगोइज्म नहीं है जैसे हम रूटीन में करते हैं. Obviously they know we do this jingoism. शिव अरूर इज अ वेरी डिसेंट जर्नलिस्ट, बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं ये. मैं इनके शो में आई हैव बीन ऑन दिस शो ऑन डजन्स ऑफ टाइम, एंड इज वेरी डिसेंट, वेरी ऑनरेबल बंदा है. मतलब आई लाइक हिम फॉर सो मेनी रीजंस. but he has this वो जिसे कहते हैं ना, एक सोल्जरल इंस्टिंक्ट उसके अंदर मौजूद है. बट द पॉइंट इज कि उन्होंने पैन इस्लामिज्म जो मर्जी वर्ड विच पाता है, जो जिस बंदे ने भी इनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो मर्जी वर्ड विच पाता है. बट दैट डजंट गो दिस वे, दैट डजंट गो दिस वे. मैं आपको सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना जी. सो लेट्स सी, यू नो, ये आप पैन इस्लामिज्म की बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. पैन इस्लामिज्म क्या है? 4 मुल्क हैं मुसलमानों के, आपस में मिलते ही नहीं है. अरब्स और हैं, पर्शियंस और हैं, तुर्क और हैं, तीनों को आपस में, मैं आई डोंट वांट टू से, बट दे आर इन अ मुश्किल लड़ाई चल रही है. And if you think it's going to be business as usual between India and Turkey, I'm here to tell you it is not. And what happens slowly in phases. You will see it. The red line has been drawn. Turkey's handshake with Shehbaz Sharif twice since the Pahalgam attack was more than symbolic. अगर तुम ये समझते हो कि ये हम भूल जाएंगे तो हम नहीं भूलेंगे. और तुर्की ने जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से हैंडशेक किया है, हम नहीं छोड़ेंगे इसको इस ऑपरेशन के दौरान. क्योंकि जब ये क्राइसिस हुआ, आई थिंक जब ये ऑपरेशन पहलगाम वाला वाक़या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में था और उसके बाद फिर ये वज़ीर-ए-आज़म हमारा चला गया. तो वो कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे हम आपको, मैं आपको, अगर तुम समझते हो कि ये ऐसे ही है तो ऐसा नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा. मतलब धमकियाँ सीधी सीधी. It was a declaration of alignment with India's enemy in a time of near war, a time of open military hostilities. And in this new India, if you are not a friend, you are the enemy. अगर कहते हैं आप हमारे दोस्त नहीं है ना, आपको दोस्त बनना पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस बट टू बी फ्रेंड ऑफ इंडिया. बट इफ यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, यू आर एन एनिमी. आप हमारे दुश्मन हैं, ये वो कह रहे हैं. एंड इन दिस न्यू वर्ल्ड, इस नई दुनिया के अंदर, अगर तुम तुर्की, चाइना, अमेरिका, हर मुल्क के बीच में वो कह रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगा हर मुल्क को वो कह रहे हैं, इन दिस न्यू वर्ल्ड इफ यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर एन एनिमी ऑफ इंडिया. सुन लो. You have no other place in our eyes. India has taken note, and the payback will not be loud. It will be methodical. Time and place of choosing it. टाइम एंड प्लेस ऑफ, हमारे DJSPR वर्ड यूज करते हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग. तो वो कह रहे हैं हम तुम्हें शोर नहीं डालेंगे,
कोई रौला नहीं डालेंगे, टाइम एंड प्लेस, तुम्हें मुख्तलिफ जगहों पर तरीके से तुम्हें मारेंगे। ये तुर्की को कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं तुर्की का मीडिया इसको नहीं देख रहा? तुर्की की गवर्नमेंट इसको नहीं देख रही? आई मेट तुर्की पीपल हेयर और आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या व्यू हैं, एंड द डिप्लोमेट्स एंड एवरीवन हियर। समझ आइए आपको? आप भी लोगों को, यू आर पिकिंग मोर एनिमीज, व्हाई यू आर पिकिंग मोर फाइट्स? ये बंदा इंडिया से पूछे व्हाई आर यू पिकिंग सो मेनी फाइट्स? आपकी जंग तो पाकिस्तान के साथ थी, जंग पाकिस्तान से बंद हुई, दुश्मन आपने और बना लिए हैं, लेकिन मुसलमान मुल्क बनाए, याद रखिएगा, सिर्फ मुसलमान मुल्क, और उसका भी क्योंकि फ़ायदा होता है। आप समझते नहीं ना, समझते हैं मेरे ख्याल है थोड़ी सी तो आप समझते होंगे। Won't come announced and it won't be on anyone's schedule, certainly not Mr. Erdogan's. Turkey under their president may have grand global plans. It may be clouded by the fantasies of outsized geopolitical heft thanks to its geography and some convenient tectonic shifts in the post-COVID world. But Turkey must now be prepared to live with the consequences. तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, तुमने अपने आप को बहुत रिकैलिब्रेशन की है और तुमने अपने आप को कोविड के बाद बहुत अच्छे से जो है वो किया है, लेकिन याद रखो हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं नपायन शेवरूर? ये कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छड्डांगे, फड़ांगे तानू, मारांगे, कुटांगे, छड़ना नहीं तानू असा। ये कह, दिस इज व्हाट इज सेइंग। Because this time it's not just optics, it's war on the ground and in the ledger books. India will gently but surely remind the world that it doesn't pay at all to be an enemy of India. खबरदार तुम इंडिया के दुश्मन बने तो, ये कह रहे हैं, अगर तुम इंडिया के दुश्मन बने तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं। यार मतलब मैं लिटरली खुदा की कसम, अभी मैं किसी बंदे को सुन रहा था, उसने कहा था बॉलीवुड ने इंडिया के माहौल को बड़ा ख़राब कर दिया, बॉलीवुड ने बेसिकली इंडियन मीडिया को ख़राब किया। आई वुड से बॉलीवुड इज़ अ सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर, इसका इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन यस कहीं ना कहीं जगहों पे प्रॉब्लम हो जाते होते हैं। और ये देखें, फ्री सोसाइटी है इंडिया भी, इज़ अ फ्री सोसाइटी ऑन सो मैनी अकाउंट्स, नॉट ऑल। इंडिया हैज़ दैट काइंड ऑफ ए, वो उसके पास है एक चीज़, ठीक है ना जी। सो मुझे लगता है कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना वो कह रहे हैं कि हम तुर्की को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ लांगे, छिक देंगे, तर देंगे, उड़ा देंगे। आप तुर्की के करीब जाके देखें, तुर्की को क्या करेंगे आप? डिप्लोमेटिकली करेंगे। इज़ अ पार्ट ऑफ नेटो, दे आर पार्ट ऑफ द G20, दे आर इन एवरी क्लब, ठीक है। मैं नहीं समझता कि इंडिया कैन डू एनीथिंग। हाँ, मुसलमान मुल्क है तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। चाइना के बारे में ये बातें करके दिखाएं मुझे, नहीं करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि शिवरूर साहब क्या करते हैं। बिकॉज ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली उनकी गवर्नमेंट या उनके फॉरेन ऑफिस से पल्स है, उनकी मिलिट्री से पल्स है। बेसिकली ही इज़ एक्सप्लेनिंग हिज फॉरेन ऑफिस, ये की एक स्टेटमेंट है जो क्रूड तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? गुस्सा ऐसे थोड़े चलता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये 10 चीज़ों पे डिसएग्री, एक पे एग्री, लेकिन यू वांट टू मीट टुमारो अगेन। इट्स अ डिप्लोमेसी, ऐसे होती है। देखते हैं। थैंक यू।